शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहिब हमेशा कहा करते थे, इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपने पास जो कुछ है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। अगर हम औरों को खुश रखेंगे तो स्वयं भी खुश होंगे और ईश्वर के दरबार में सम्मान पाएंगे। उन्होंने अपनी इस कहने को करने कर दिखाया जब वो अपनी मंडली सहित थरपाकर की पंचायत के आमंत्रण पर वहां भजन कीर्तन करने गए। सुबह की अमृत बेला में अपनी सुमधुर आवाज में जब ईश्वर की आराधना शुरू की, वहां आए हजारों श्रोता आनंद से झूम उठे और सच्चे साईं की बताई हुई राह पर चलने का प्रण किया। सच्चे साईं ने वहां आए जरूरतमंदों की मांगें पूरी की और शाम के समय अपने प्यारे शिष्य भाई रामन को, जो हमेशा साईं की सेवा में समर्पित साईं के साथ रहा करता था, जो न केवल उनका सेवाधारी था किंतु भक्ति में भी साईं के साथ साथ भजन किया करता था, उसे गायन, सुर और संगीत का भी अच्छा ज्ञान था और बीच बीच में भक्ति में आए हुए भक्तों का मनोरंजन भी किया करता था। उसे खाना लेकर शहर से बाहर चलने को कहा। पहले तो उन्हें हर तरफ रेत ही रेत नजर आई। फिर एक ऐसी जगह आई जहां कांटेदार झाड़ियां थी। फिर एक ऐसी जगह आई जहां एक रेत का टीला था और उस टीले के ऊपर एक पौधा लहरा रहा था। अचानक वो पौधा गिर पड़ा, रेत का टीला फटा और एक तपस्वी उसमें से बाहर निकला। सच्चे साईं सतरामदास को अपने सामने देखकर तपस्वी साईं के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, सच्चे पातशाह, दुनिया के दुखों से परेशान शहर छोड़ गांव में आया। वहां पर भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। गांव से जंगल चला गया और वहां पर भी लोगों ने चैन से नहीं रहने दिया और हर जगह हमारी तपस्या में भंग डालने चले आते थे। इसलिए जमीन के अंदर चला गया हूं। हर एक अपने सुख और स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है। सभी मालिक के दर के दोषी होते जा रहे हैं। हम तो डरकर टीले के अंदर समा गए। उसकी बात सुनकर सच्चे साईं मुस्कुराए और कहा, दुनिया छोड़कर भाग जाना संत धर्म नहीं कहलाता। संत का काम है दूसरों को सुख देना, उन्हें अच्छाई की ओर ले जाना, दीन दुखियों की सुध लेना। आप तो स्वयं कह रहे हैं कि दुनिया दुखियारी है। दूसरे का दुख देखकर स्वयं सुख पाए, ये तो हर कोई करता है। अपना लाभ कमाकर स्वयं शक्ति पाकर केवल स्वयं को ही पार लगाया तो कौन सी बड़ी बात हुई। आपकी तपस्या तो तभी सफल है जब आप दीन दुखियों के दर्द बांटकर उन्हें परोपकार का सही मार्ग दिखाएंगे। और इस मायावी संसार में रहते हुए ही हमें ये सत्कर्म करने हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से ऊपर उठा हुआ होता है। फिर उन्होंने भाई रामन से फकीर को खाना खिलाने को कहा। फकीर साईं के सामने नतमस्तक हो गया और कहा, आज आपने स्वयं हमारी सुध ली है, अब अपनी रहमत कीजिए तो आपके बताए हुए मार्ग का राही बनूं।
और ऐसे कार्य करूं जिससे आपको यानी ईश्वर को पाऊं। और ऐसा कहकर भोजन करके साईं से सबकी भलाई का आशीर्वाद लेकर वो तपस्वी वहां से चला गया। और इस तरह साईं ने संसार के सामने एक जीवंत उदाहरण रख दिया। भरपूर ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। साईं ने जो जीवन दर्शन पेश करके